मैं आज यहाँ बैठी इस पुरानी तस्वीर को देख रही हूँ तो कलेजा मुँह को आ रहा है। लोग कहते हैं कि समय हर जख्म भर देता है, पर सच तो यह है कि समय बस सहने की आदत डाल देता है। मेरी आंखों के सामने आज भी वह दिन घूम रहा है जब मैं इस घर में बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, और वह दिन भी जब मुझे अपनी ही ममता की कीमत चुकानी पड़ी। मेरी जिंदगी मेरे बेटे आकाश के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। जब उसके पिता का साया सिर से उठा तब वह सिर्फ 5 साल का था। मैंने दिन रात एक कर दिया, दूसरों के घरों में चूल्हा चौका किया, अपनी भूख और अपनी जरूरतों को मार डाला ताकि मेरा बेटा कभी किसी के सामने हाथ न फैलाए। आकाश बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगा, और फिर उसकी जिंदगी में रिया आई। जब वह पहली बार रिया को घर लेकर आया, मैंने उसे अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। मुझे लगा कि अब मेरी तपस्या पूरी हुई, अब मुझे भी एक सहारा मिलेगा, कोई होगा जो शाम को मेरे पास बैठकर पूछेगा कि माँ, आपने खाना खाया। शादी के शुरुआती दिन अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे फिजा बदलने लगी। रिया पढ़ी लिखी और आधुनिक ख्यालात की थी, जबकि मैं ठहरी पुराने जमाने की अनपढ़ औरत। उसे मेरा टोका टाकी करना पसंद नहीं था, और सच कहूँ तो मैंने कभी उसे टोका भी नहीं था, बस ममता के वश में होकर कह देती थी कि बेटी, थोड़ा ध्यान से। लेकिन रिया के मन में शायद कुछ और ही चल रहा था। उसे लगता था कि इस घर पर, आकाश पर और उसकी कमाई पर सिर्फ उसका हक होना चाहिए। वह मुझे एक बोझ समझने लगी थी। एक दिन की बात है, मैंने रसोई में जाकर बस इतना कह दिया कि बेटा, आकाश को दाल में घी पसंद है, थोड़ा डाल देना। बस इतनी सी बात पर वह भड़क उठी। उसने उस दिन जो तमाशा किया, उसने मेरी रूह कंपा दी। उसने आकाश के सामने रो रोकर कहा कि उसे नीचा दिखाती हूँ, उसे घर चलाना नहीं आता ऐसा महसूस कराती हूँ। आकाश, जो कभी मेरी गोद में सिर रखकर सोता था, उस दिन चुप रहा। उसकी खामोशी ने मेरे दिल पर जो घाव किया, वह आज भी हरा है। बदला? बदला किस बात का? क्या मेरा उसे प्यार देना गुनाह था? रिया ने धीरे धीरे मुझे मेरे ही घर में पराया कर दिया। पहले मेरा कमरा बदला गया, फिर मेरी थाली बदली गई, और फिर धीरे धीरे आकाश का लहजा बदल गया। रिया ने एक सोची समझी साजिश के तहत आकाश के मन में यह जहर भर दिया कि मेरी वजह से उनकी गृहस्थी खराब हो रही। वह रात मुझे आज भी याद है, जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रिया ने आकाश से कहा कि या तो इस घर में यह बूढ़ी औरत रहेगी या फिर आकाश मेरे पास आया, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसने मुझसे कहा, माँ, आप थोड़े दिन के लिए आश्रम क्यों नहीं चली जाती? यहाँ रोज रोज के झगड़ों से मैं थक गया हूँ। उसके उन शब्दों ने मेरी ममता का गला घोंट दिया। मैंने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे अपना छोटा सा झोला उठा लिया। रिया दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जीत की चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बदला ले लिया हो। आश्रम के उस छोटे से कमरे में बैठकर अक्सर सोचती थी कि मैंने कहाँ गलती की। क्या बच्चों को इतना प्यार देना गलत है कि वे आपको ही भूल जाए? साल बीतते गए, न आकाश आया, न उसका कोई संदेश। एक दिन अचानक मुझे खबर मिली कि आकाश बहुत बीमार है। मेरा ममता भरा दिल तड़प उठा। मैं सब अपमान भूलकर उसे देखने दौड़ी। जब मैं घर पहुंची तो नज़ारा कुछ और ही था। रिया एक कोने में बैठी रो रही थी और आकाश बिस्तर पर बेदम पड़ा था। रिया ने मुझे देखते ही मेरे पैर पकड़ लिए। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि जिस तरह उसने मुझे घर से निकाला था, वैसे ही उसके अपने भाई और भाभी ने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली और उसे बेसहारा छोड़ दिया। उसे तब एहसास हुआ कि जब उसने एक माँ का घर उजाड़ा था, तो कुदरत ने उसके लिए भी वही रास्ता चुन लिया था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, कहने लगी कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बदला लेने के चक्कर में अपना ही सब कुछ खो दिया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं क्या कहती? एक माँ कभी बदला नहीं लेती, वह तो बस सहना जानती है। मैंने आकाश की सेवा की, उसे फिर से खड़ा किया। आज मैं उसी घर में हूँ, रिया भी मेरे साथ है। वह अब मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन मेरे दिल के उस कोने में जो एक टीस है, वह कभी नहीं जाती। रिया ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन उस बदले ने हम तीनों की जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल छीन लिए। मैं आज भी रात को उठकर बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि काश रिश्तों में जीत और हार की यह जंग होती। काश वह समझ पाती कि माँ के आशीर्वाद में जो शक्ति है, वह किसी बदले में नहीं। मैं आज शांत हूँ, पर यह शांति श्मशान जैसी है। मेरी ममता ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन जो घाव मेरी आत्मा पर लगे हैं, वे मरते दम तक मेरे साथ रहेंगे। यही मेरी कहानी है, एक माँ की हार और एक बदले की जीत, जिसने अंत में सबको अकेला छोड़ दिया। अब तो बस यही दुआ है कि किसी भी माँ को अपने ही घर में परायन होना पड़े और किसी भी बहू को बदला लेने की ये आग न जलाए, क्योंकि आग जब लगती है तो यह नहीं देखती कि किसका घर जल रहा है, बस सब राख कर देती है।